नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड कोर्स से संबंधित प्रोजेक्ट फाइल। अगर आप भी कर रहे हैं बीएड तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। बीएड के दौरान हमें बहुत सी फाइल्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें बीएड में केस स्टडी की फ़ाइल बहुत ज़रूरी है। जब आप स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपको टीचिंग के साथ साथ किसी भी बच्चे जो कमज़ोर हो वह या सामान्य बच्चे की स्टडी करनी होती है, जिसे हम व्यक्तिगत अध्ययन भी कहते हैं। तो ये आपके लिए केस स्टडी की फ़ाइल है। इसका ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप जिस कॉलेज से बीएड कर रहे हैं उसमें ये फ़ाइल बनाई जाती है और इसमें आपको किसी बच्चे की समस्या का पता लगाना होता है, जिसकी वजह से बच्चे के मार्क्स कम आ रहे होते हैं। फिर आपको लास्ट में उस समस्या का निवारण करना होता है। तो शुरू करते हैं हम। एंड शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बीएड से संबंधित जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको मिलती जाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें केस स्टडी है। तो केस स्टडी में फर्स्ट पॉइंट है परिचयात्मक विवरण, जिसमें आपको बच्चे की पूरी डिटेल लिखनी होती है। जैसा कि आपको ये वीडियो में दिख रहा है, तो ये आपको सभी पॉइंट्स लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है अनुसंधेय व्यक्ति का व्यक्तिक इतिवृत्ति, यानी कि उसकी गृह विद्यालय के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसमें भी ये पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आता है पारिवारिक इतिवृत्ति, जिसमें पिता और माता के नाम, उनकी आयु, व्यवसाय, शिक्षा, उनकी आदतें, स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना होता है। साथ ही आपको परिवार में आए कोई रोग और कोई विमाता या विपिता, इनके बारे में, बाकी बालिका की अभिवृद्धि के बारे में बताना होता है और माता पिता की अभिवृद्धि के बारे में बताना होता है। इसमें ये सभी पॉइंट्स हैं। और साथ ही आपको आर्थिक स्थिति के बारे में बताना होता है, जिसमें परिवार की आय के अन्य साधन सबके बारे में आपको बताना है। फिर बच्चे की सामाजिक स्थिति, उनके आस पड़ोस, उनके मित्र, इन सब के बारे में आपको बताना होता है। और साथ ही अनुसंधेय व्यक्ति यानी कि बच्चे का चिकित्सीय विवरण भी आपको देना होता है। साथ ही आपको बच्चे की योग्यताएं बतानी होती हैं, उसका रिज़ल्ट, उसके रिज़ल्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी उपस्थिति, उसका शिक्षकों से संबंध बताना होता है और बाकी उसकी रुचि के बारे में बताना होता है। नेक्स्ट आपको भविष्य की योजनाएं बतानी होती हैं कि बच्चा आगे भविष्य में क्या करना चाहता है। साथ ही अवकाश की योजनाएं, जिसमें व्यसन, मनोविनोद, दिनचर्या, इनके बारे में बताना होता है। और फिर आपको बताना होता है बच्चे का चरित्र, व्यक्तित्व, इसके सभी पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। आप चाहें तो चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसा आपको बच्चे के बारे में दिखता है कि उसका क्रोध है तो क्रोध में उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी वो संगत प्रियता है या नहीं है, उसमें उत्सुकता है या नहीं है। मतलब आपको अपने जिस भी बच्चे की आप केस स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। पॉइंट्स सारे यही रहेंगे, लेकिन उसके आंसर्स आपके जो केस स्टडी का जो बच्चा लिया है आपने, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। फिर आपको समस्याओं के समाधान में सहायक अन्य सूचनाएं, यानी कि जो क्या क्या आपका दृष्टिकोण है समस्या के समाधान में, वो लिखना है। और माता पिता पर समस्या की छाप क्या पड़ रही है और उपचार के लिए उनके सुझाव क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं। शिक्षकों पर समस्या की क्या छाप है और उनके उपचार के उनके सुझाव क्या हैं। लास्ट में आपका निदान और समस्या का संक्षेप जाता है कि कैसे कर सकते हैं। और बाद में आपका लास्ट में फाइनली उपचारात्मक सुझावों और उत्तरवर्ती कार्यक्रम की संभाव्य रूपरेखा को बताना होता है। आप इससे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही हम लेकर आएंगे आपके लिए ऐसे ही अन्य वीडियोस। धन्यवाद।